ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। राज मूवी की याद आ गई। राज मूवी में ना भूतनिया भी बहुत थी। वाह भाई वाह। सावन का सोमवार है, हम आपको शिव जी का रूप में आपको एक ककड़ी भेंट अरे करते क्या हैं। बात है तो। नमः शिवाय तेरे। तो आप मुझे भैया कुछ राखी दिखाओ अपनी, कैसी है आपकी राखी? हाँ वो कोरोना टेस्ट होने वाला है आगे। होम स्टे या कुछ है पास में? पीछे हिमालय है, केक काटने के लिए इससे हसीन जगह कोई और नहीं मिल सकती। मैंने सोचा नहीं था हंटिंग नाइफ से आज मेरा केक कटेगा। तो अल्मोड़ा में हम डीजल डलवा रहे हैं। तो पहले हम आगे निकल गए थे, फिर किसने बताया कि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है बागेश्वर तक, तो हमने कहा पहले टंकी अपनी फुल कर लेते हैं। मोहन सिंह रोतेला, यहाँ मैंने देखा स्पेशली लोकल्स बहुत आए हुए हैं। बर्फी टाइप, उसको क्या बोलते हैं? खेचू बर्फी। भैया मुझे आधा खेचू और आधा सिकोड़ी। 1 किलो दे दो टोटल। ये वाली खेचू है। आपकी ये दुकान कितने साल पुरानी होगी? ये हो गए 108 साल। 108 साल, कमाल है भाई। 108 साल पुरानी दुकान है ये। मिठाई बहुत टेस्टी होगी क्योंकि मुझे मीठा वाकई में बहुत पसंद है। हम आगे निकल गए थे, उस टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो मैंने लव को बोला मिठाई ले लेते। ये कहते नहीं नहीं ये वन वे है, तू निकल फटाफट से, भाई गाड़ी नहीं रुकेगी यहाँ पे। हुआ ये कि कुदरती उनको डीजल डलवाना था, तो हमें गाड़ी वापस मोड़ के यहाँ आना पड़ा। वैसे मेरी डेस्टिनी में लिखी थी यहाँ की मिठाई मुझे लेनी है। पता है जिस शॉप से ये मिठाई लाई हूँ, कितने साल पुरानी शॉप है? 108 साल। अल्मोड़ा से निकल के शुरुआत करी अपनी केसार देवी टेम्पल जाने की। केसार देवी चलो भी हम पहुंच चुके हैं केसार देवी। तो अल्मोड़ा से जब आप चलते हैं टुवर्ड्स बिनसर, तो केसार देवी उसी रास्ते पे पड़ता है। जय माता दी। जय माता दी। जय केसार। जय माता दी। थक तो नहीं गिरी थी तू? जय माता दी तूने बोली नहीं एक बारी भी है? जय माँ केसार देवी। जय माँ केसार देवी। अपने व्यूअर्स के इतने कमेंट सुन चुके थे बहुत कमेंट्स आए थे कि केसार देवी जरूर जाइए, केसार देवी जरूर जाइए। जब तक तुम्हारा बुलावा ना आए हाँ तब तक तुम दर्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। दोनों जुड़ गए हैं। वाओ, हस्बैंड वाइफ। दोनों साथ रहोगे जिंदगी भर। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना, 7 जन्मों का हाँ तुम्हारा नाता है। कितने जन्म रहेंगे मेरे साथ? जितने मेरे भगवान ने लिखे हैं। अरे चट्टान देखी कैसे लटकी हुई हवा में? वाओ। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? कुछ दिख गया इसको यार? क्या दिख गया इसको? मेरे को खींच लेगा ये। हाँ जी, इधर बदमाश। इधर आ। कुछ नहीं वहाँ पे, चला। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, आध्यात्मिक लोग आए थे, जैसे स्वामी विवेकानंद भी आए थे और लोग भी आए थे। तो कारण क्या है? वो ये है कि मेडिटेटिव फील्ड है, जिसकी वजह से आई थिंक उनको मेडिटेशन करने में हेल्प मिलती थी। तो जब कुछ स्पिरिचुअल एहसास हुआ, जैसे कहते हैं मेडिटेटिव फील्ड है यहाँ पे। जो टॉप पे था ना, जहाँ शिव जी का था, हाँ। और जहाँ मंदिर का बाहर आंगन था, प्रांगण, हाँ। उसमें बैठने का दिल कर रहा था, लेकिन जल्दी थी कि आप नीचे वेट कर रहे हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आप पंजाबी ट्राई करो ना। लो भी यहाँ भी सब्सक्राइबर मिल गया हमें। लगता है कि अल्मोड़ा में हमारे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं यहाँ पे। हल्द्वानी से। आप हल्द्वानी से हो? और आप? सब लोग हल्द्वानी से। तो रामगढ़ कभी आए हैं? कभी उधर से निकले कभी? रामगढ़ मैंने वो आपके ब्लॉग में देखा है, वो भी आपका पता है मुझे कि आपने वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थे, फिर आपने वो छोड़ दिया था। हम भी आईटी में ही हैं हम अच्छा दोनों। आईटी में हो? हाँ। तो हमें लगता है कि आईटी वाले बहुत देखते हैं हमें। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू।
इस समय है हम कहाँ पे हम बिनसर रोड। बिनसर रोड पे हैं और एक कैसार देवी टेम्पल के पास में हम। ये जो कॉटेज है ये मड का है, इसमें सारा मड का प्लास्टर है। रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ जाके खा के आते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है इनका। बट साहब जी आज एडिटिंग में इतना बिजी है, कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए वीडियो लेट हो जाएगा, यहीं पे बैठ के खाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था लव को कि रात का डिनर हम वहीं करेंगे रेस्टोरेंट में, और इन्होंने मेरी बात मान ली। वाह भाई वाह। बाल मिठाई अल्मोड़ा की। बड़े शाणे बनते हैं, बहुत शाणे बनते हैं। मेरे को कहते हैं मीठा खाए मीठा खाए। अब मैंने मीठा रख दिया है तो कह रहे हैं कि बीवी को भी खिलाओ। अब देखो प्रीति की दोबारा पैकिंग शुरू हो गई है। अब हम बन गए हैं नोमैडिक ट्रैवलर्स। अब हमारा जो कोई भी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, रोज हम घूमते हैं, रोज नई नई जगह पे जाते हैं, रोज प्रीति पैकिंग करती है, हम किसी और डेस्टिनेशन निकल जाते हैं। तो इस समय कहाँ हैं? इस समय हम कैसार देवी में। तो हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ रुकने वाले हैं और प्रीति का बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करेंगे। पर प्रीति ने एक केक जो सा वो यहाँ पे अरेंज कर लिया है, जो बहुत ही अच्छा केक है। आई थिंक सारी चीज अरेंजमेंट मैंने खुद ही करी है अपने बर्थडे की। केक भी मैंने खुद ही अपना सब कुछ प्रीति की मर्जी से हो रहा है। पर जो हमारी डेस्टिनेशन है वो हमें नहीं पता कौन सी है। हम जा रहे हैं बिनसर बागेश्वर रूट के ऊपर, बट हमें पता नहीं हम आज कहाँ रुकेंगे। तो चलते हैं फिर। चलो प्रीति, वी आर गेटिंग लेट। ये कपड़े गीले तो ये पैक कर दो। बेला वो कह रही मेरे घर में क्या कर दो। जब मैंने इसको एकदम से देखा ना, आई थॉट कि वेयर बैठा मेरे सामने। ले भी तेरा केक रेडी हो गया। अरे वाह, ठीक हो रहा फिर? बढ़िया और एकदम बढ़िया बल। बाय। यहाँ पे देखो पहाड़ों पे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और कितना अच्छा लग रहा है इन बच्चों को देख के, कलरफुल इनके ड्रेसेस देख के। मेरे स्कूल की नीली थी शर्ट और खाकी पैंट। मेरी चेंज होती रहती थी। बहुत सारे स्कूल चेंज किए मैंने। ब्राउन पैंट थी, व्हाइट कमीज थी, कभी ग्रे थी, कभी खाकी नहीं पहनी मैंने। कभी खाकी नहीं पहनी? आप क्या कर रहे खाकी और थे? नीली कमीज नहीं पहनी कभी मैंने। मस्त ही है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्मों जा पिघलते। कहाँ जा रही मैडम? डर सा लग रहा है मुझे देख के। भाई तूने राज मूवी की बात कर दी। मुझे लग रहा है यार तेरे बाल बाल भी खुले हुए हैं। राज मूवी की याद आ गई। अच्छा, पर उस राज आपके प्यार में हम रोमांटिक हो रही है प्रीति। लगे। क्या बात है। राज मूवी में ना भूतनियां भी बहुत थी। अरे यार देख ले फिर। पुत्रियों का ही तो मजा था उस मूवी में। बिल्कुल देख लो, भूतनियों का ऐसा ही मजा। नजारा है। कितना सही में भाई बहुत- क्या नजारा है यहाँ पे। देखो भी घूमते घूमते फिरते फिरते ट्रैवल करते करते ये कहाँ आ गए हम। वाकई में कहाँ आ गया। आज सुबह चले थे कैसार देवी माता के मंदिर के पास। हमने एक मड हाउस में रुके हुए थे, बट अब हमारी डेस्टिनेशन रोज ही चेंज हो रही है। हमने सोचा था कि वहाँ पे एक दिन और रुकते हैं। बहुत अच्छा मड हाउस पहले था। यही प्लान किया था कि रुकेंगे वहाँ पे एक दिन हाँ। और। लेकिन फिर वो होता है ना, मन में उमंगे आती है, आज नया दिन है तो नई डेस्टिनेशन भी होनी चाहिए। हमें फिर से नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, बट निकल दिए। मंजिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है रास्ता। अब हम जा रहे हैं बागेश्वर की तरफ, और ये जो रोड है ये है बिनसर रोड। बिनसर इतना तो रोड। पता है यार। इतना बिनसर भी- वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थोड़ी सी दूर के ऊपर। वाओ, मैगी शैगी। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। ये पाइन की क्या खुशबू आ रही है यार, पाइन की घास की।
सावन का सोमवार है, हम आपको शिव जी के रूप में आपको एक ककड़ी भेंट अरे करें। क्या बात है। तो हम रास्ते में फोटोग्राफी करते हैं प्रीति और मैं, और ये लड़का जो हमारा जो चैनल देखता है, क्या नाम है आपका? कार्तिक। ये मिला हमें, और इनकी जो दादी हैं, दादी कार्तिक अरे दादी जी, दादी ने हमें गिफ्ट ये दादी ने हमें ये ककड़ी दी हमें। अरे वो अपना पल्लू सेट करने अच्छा। पहले मैंने इनकी गाड़ी का नंबर देखा तो मुझे लगा यूपी का नंबर है, पर जब ये हमने देखा, मैम को देखा हमने, तो लग गया भाई तो अपने उत्तराखंड के हैं, जो इनका मंगलसूत्र और इनका साज श्रृंगार है, का नाम पता लग गया। और आप बता रहे हो कि सावन का कुछ आज है क्या? सावन का सोमवार है? सोमवार है आज। अच्छा, खूब पूजा पाठ तो वाला कुछ दिन बताओ है। कि सावन के सोमवार पे क्या करते हैं कुमाऊं के लोग? खूब पूजा करते हैं, हर सावन सोमवार व्रत रहते हैं, शिव जी अच्छा। की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक होता है, अच्छा। सब लोग मिलके तो पूजा आपने करते पूजा हैं। कर लिया आज? हमने कर लिया। दादी को आज शिव जी का कोई भजन सुना दो। कुमाऊं के लोग तो गाने वगैरह पे तो जप लो नमः शिवाय, तेरे बिगड़े बन गए काम, तेरे बिगड़े बन गए काम, जप लो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारा जग का शिव है। हाँ, खड़े हो के भजन गाना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात शिव जी हमें एहसास दिला रहे हैं अपना होने का। बहुत सुंदर जगह है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और प्रीति ने आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो क्या हम क्या सोच रहे थे रास्ते में कि ब्रेकफास्ट कर ले, तो एक अच्छी लोकेशन मिल गया हमें। दुआएं दी, हमें भी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खाने में क्या मिलेगा कुछ अभी? तो आज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, यहाँ पे रुके, छोटा सा ढाबा रोड साइड पे, तो हमने कहा जरा बन आमलेट ट्राई करें, तो इन्होंने बन आमलेट बनाया, बहुत ही अच्छा बने, और अब चाय ट्राई कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। ये भैया मिल गए हमें, मानना पड़ेगा भैया आपकी हिम्मत की कि पहाड़ों पे अभी कितना किलोमीटर आप बता रहे हो? 15-16 किलोमीटर भी पहाड़ों पे चढ़ाई की है और घर की। अरे वाह, और इतना बड़ा झोला लेके भैया 15-16 किलोमीटर कंधे पे लेके, और दुकान जितनी भी मिल रही है रास्ते में उनको सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे भैया कुछ राखी दिखाओ अपनी, कैसी है आपकी राखी? अच्छी है राखी, तो अच्छी है भैया आपकी। हाँ, ले लेती हूँ। मैं यही बात सोच रही थी कि पहाड़ों में मुझे कहीं राखी नजर नहीं आ रही थी, और ना ही ऐसा समय लग रहा था कि मैं स्पेशली दुकान पे जाऊं और राखी खरीदूं। और रक्षाबंधन भी करीब आ रहा है। ये कहते हैं ना, कुदरती जब तुम्हारे मन में कोई चीज हो तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं भगवान। तो ऐसा ही हुआ आज कि भैया मुझे दिख गए, और भैया भी बंद मत करो, मैं राखी लूंगी आज आपसे। मेरी जो सिस्टर है लुधियाना में, तो प्रीति ने पहले उसको बोला कि फोन पे कि रक्षाबंधन के लिए वहाँ पे राखी ले रही है, तो मेरे लिए भी ले रही हो। और वो नग वाली दिखाना, कौन सी दिखाई थी आपने? मैंने अपनी राखी पसंद कर ली, और मुझे राखी अच्छी लगी, सिंपल और सोबर। और पर भैया ने एक कंडीशन रखी, पूरा बॉक्स लोगे। हाँ, बांटने काम आ जाएगी। हाँ, मैं सबको बांट दूंगी। नहीं तो अगले साल भी काम आ जाएगी। और ये एक पहचान भी हो जाएगी भाई, पहाड़ों से ली है। क्या हो गया? देख रहे हैं लोकेशन बहुत अच्छी है, प्रीति की लोकेशन अच्छी है, ढूंढो यहाँ पे, होम स्टे ढूंढो यहाँ पे। एक इसने मकान देखा पत्थर का, तो पटाख कहते से गाड़ी पूछो। के ब्रेक लग गए। है कोई? बेटा यहाँ पे रहने के लिए है कुछ? कोई होम स्टे या कुछ है पास में? कोई रहने का होम स्टे वगैरह है कुछ यहाँ पे आसपास? नहीं? अच्छा। तो हम बागेश्वर की तरफ जा रहे हैं। बागेश्वर ऑलमोस्ट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, पर ये नज़ारा देख के हमारी जो गाड़ी रुक गई। तो अभी डिसाइडेड नहीं कि रास्ते में हम कहाँ रुकेंगे, क्योंकि कोई भी होम स्टे अब आगे नहीं है बागेश्वर से पहले। आगे चेकिंग भी, बैरिकेटिंग भी आगे। हाँ, कोरोना एक काम टेस्ट कर। होने वाला है आगे। थोड़ी स्लो रखी है आपकी गाड़ी। मजा आ रहा ड्राइविंग करने में? बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा? तब तो फील आ गई होगी भाई कि हम अपने घर से बाहर आ गए हैं, बहुत दूर आ गया, बागेश्वर आने वाला है अब तो है। और गाड़ी भी सुबह से 3 घंटे हुए चलते हुए। नहीं, अब तो फील आ रही है कि हाँ, कहीं नई डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले। हाँ, वो लैंडस्केप भी चेंज हो गया बहुत। यहाँ पे बहुत सुंदर पहाड़ है। आगे भाई बहुत सुंदर देवदार के वृक्ष है, कमाल ही कर रखी है यार। यार यहीं पे कोई घर दे दो यार।
तो भाई हिमालय सामने दिख रहा है, बिल्कुल सामने हिमालय है। और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो मैंने प्रीति को बोला है कि देख भाई केक काटने के लिए इससे हसीन जगह, इससे बेहतरीन जगह कोई और नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा यहीं केक काटते हैं। कम बेबी लेट्स कट द केक हियर। ऐसा केक शायद तूने कभी काटा नहीं होगा। आज 15 साल बाद इतिहास बदल। जनरली क्या होता है, हम घर में जब केक काटते हैं, कोई पार्टी करते हैं, तो हमेशा बर्थडे पे एक ही रूटीन वर्क होता है, शाम को छोटी सी पार्टी कर लेते हो। बट आज ये स्पेशल डे है, पीछे हिमालय है, माइटी हिमालयाज। और कमाल की बात ये है कि हमारे पास चाकू नहीं था, कि हमारा इमरजेंसी वाला नाइफ है, हंटिंग नाइफ, जो लव के लैपटॉप के बैग में रहता है हमेशा। तो मैंने आज इसी से केक काटना है। भूख भी लग रही है। मुझे चाकू देख के ज्यादा मजा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था हंटिंग नाइफ से आज मेरा केक कटेगा। खुशबू चॉकलेटी, क्या केक है। सही में आज लग रहा है पंजाबी ट्रैकर वाला केक कट रहा है सही में। वाह, कैंडल जल गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रीति, हैप्पी बर्थडे। फूक तो मार दे। बच्चों तुम्हें बहुत हम अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। हमने उनके लिए भी एक केक अरेंज किया। और एक सरप्राइज हमने उनके लिए कुछ भेजा है। लव यू होल फैमिली। चाची को केक डाल तो हमने खाया नहीं, चाची ने